नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा स्थगित होने की आशंका। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 11 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा स्थगित होगी। परीक्षा की तारीख आगे बढ़ेगी, इसकी संभावना बढ़ गई है। अभी तक मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किया गया है। बता दें, जैक अध्यक्ष नहीं होने की वजह से ही इन परीक्षाओं पर ग्रहण लगने की पूरी संभावना लग गई है। इससे पहले 28 जनवरी को 8वीं और 29-30 जनवरी को 9वीं की होने वाली परीक्षा भी स्थगित करनी पड़ी थी। बता दें, झारखंड सरकार को जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करनी है। ये दोनों पद 18 जनवरी के बाद से ही खाली हैं। राज्य सरकार अगर 4 फरवरी को जैक अध्यक्ष की नियुक्ति का भी आदेश जारी करती है तो वे 5 फरवरी को योगदान कर सकेंगे। वहीं 6 फरवरी से पहले एडमिट कार्ड जारी भी नहीं हो सकेगा। बता दें, मैट्रिक में 4,33,000 और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 3,50,000 छात्र छात्राएं शामिल होने वाले हैं। ऐसे में 7,83,000 छात्र छात्राओं को 5 दिनों में एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देना संशय का विषय है। मां शारदे की आराधना आज सुबह 7 से शुभ मुहूर्त। वसंत पंचमी पर सोमवार को मां सरस्वती की आराधना की जाएगी। पूजा के लिए सुबह 7 से दिन के 12 बजे तक शुभ मुहूर्त है। माता सरस्वती विद्या, ज्ञान, बुद्धि और संगीत की अधिष्ठात्री देवी है। घर के अलावा स्कूल, कॉलेज और पंडाल बनाकर विभिन्न जगहों पर विशेष तौर पर पूजा की तैयारी है। मां की आराधना कर विद्यार्थी समेत सभी लोग ज्ञान का वरदान मांगेंगे। विद्यार्थियों के लिए वसंत पंचमी का पर्व देवी सरस्वती की उपासना का विशेष दिन है। इस दिन विद्यार्थी शिक्षा में सफलता के लिए पूजा करते हैं। बता दें, पंडित रामदेव पांडे ने बताया है कि हर्षिकेश पंचांग, वैदेही पंचांग और दरभंगा संस्कृति विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्वविद्यालय पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 2 फरवरी को 12:45 से 3 फरवरी की सुबह 11:48 तक है। इन प्रमुख पंचांगों के अनुसार बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन करना 3 फरवरी को शास्त्रार्थ सम्मत होगा। झारखंड में धान खरीद का लक्ष्य 60 लाख क्विंटल, खरीदारी 15 लाख क्विंटल। झारखंड में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में 1.5 माह के अंदर 26,665 किसानों से 15,56,685 क्विंटल धान की खरीदारी हो चुकी है। यह लक्ष्य का लगभग 25% है। इस बार झारखंड में किसानों से 60 लाख क्विंटल धान की खरीदारी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बता दें, राज्य में धान खरीद की शुरुआत 15 दिसंबर को हुई थी। सरकार ने अब तक 19,652 किसानों को पहले किस्त के तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की 50% राशि 133.21 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। वहीं शेष 50% व बोनस की राशि का भुगतान धान अधिप्राप्ति केंद्र से धान का उठाव संबंध राइस मिल अथवा जिला स्तर पर चयनित गोदाम में पहुंचाने के बाद किया जाएगा। बता दें, 734 धान क्रय केंद्रों पर किसानों से धान की खरीदारी हो रही है। दलमा और आसपास के जंगलों में फिर हो सकता है बाघों का साम्राज्य। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य और आसपास के जंगल शुरू से ही बाघों के लिए प्रयास रहा है। 70 से 80 के दशक में दलमा में बाघों की अच्छी खासी संख्या थी, लेकिन धीरे धीरे विलुप्त हो गई। लेकिन बीते 2 से 3 महीने से बाघों का बार बार दलमा और आसपास के जंगलों में आना यह संकेत दे रहा है कि यहाँ बाघों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। दरअसल दलमा और कोल्हान के जंगल बाघों को भा रहे हैं और आने वाले समय में फिर से दलमा में बाघों का साम्राज्य हो सकता है। वन विभाग इसे सुखद घटना मान रहा है। बता दें, जानकारों के अनुसार बाघ दलमा और आसपास के जंगलों में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होते हुए कोल्हान के जंगलों में बार बार बाघ आ रहे हैं। एक गणना के मुताबिक उड़ीसा और झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बसंत पंचमी के रंग में देवघर 1.25 लाख तिलकहरू पहुंचे। बाबा नगरी देवघर पर बसंत पंचमी का रंग पूरी तरह से चढ़ गया है। सोमवार को बसंत पंचमी के दिन बाबा बैद्यनाथ का तिलकोत्सव होगा। बाबा को तिलक चढ़ाने के लिए मिथिला से तिलकहरू बड़े बड़े कांवर लेकर बाबा धाम पहुंच चुके हैं। मिथिलावासी से बाबा मंदिर सहित पूरा शहर पट गया है। हर तरफ बाबा को तिलक चढ़ाने आए तिलकहरूओं का हुजूम लग गया है। रविवार अहले सुबह से ही पूरा मंदिर परिसर हर हो भोला और बम बम भोला हर हर महादेव से गुंजमय होता रहा है। इन तिलकहरूओं का सोमवार दोपहर तक आना जारी रहेगा। रविवार को भीड़ के कारण जलार्पण करने वाले भक्तों की आम का तार मानसरोवर ओवरब्रिज तक पहुंच गई थी।
रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी में सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई ने पलामू के रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी में सीबीआई छापेमारी की है। यह छापेमारी देश भर में विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग में कथित धांधली को लेकर की गई है। बताया जाता है कि सीबीआई की टीम ने लाखों रुपए की कैश और कई कागजात भी बरामद किए हैं। इस दौरान सीबीआई और नैक की टीम ने विश्वविद्यालय के कुल सचिव से भी पूछताछ की है। छापेमारी अभियान शनिवार की देर रात हुई थी। इस मामले में सीबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि सीबीआई ने नैक की टीम के साथ मिलकर 10 आरोपियों के खिलाफ छापेमारी की है। नैक रेटिंग को लेकर देश के 10 अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की गई, इनमें पलामू भी शामिल है। अलग अलग जगह हुए इस छापेमारी में 37 लाख नगद, 6 लैपटॉप, एक आईफोन 16 प्रो मोबाइल बरामद किया गया है और कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम को दी 412 करोड़ की सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार 2 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम को 412 करोड़ रुपए से अधिक की 246 योजनाओं की सौगात दी है। यह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1837 में हुए विद्रोह के महानायकों की याद में टोटो प्रखंड के सेरेंगसिया में आयोजित शहीद दिवस समारोह में शामिल हुए अमरवीर शहीदों को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के 54,940 लाभार्थियों के बीच 362 करोड़ 80,99,000 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। 135 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। बता दें, मुख्यमंत्री ने 315 करोड़ 27,70,359 रुपए की 178 योजनाओं का शिलान्यास एवं 96 करोड़ 97,26,600 रुपए की 68 महत्वाकांक्षी योजनाओं का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के 54,946 लाभार्थियों के बीच परिसंपत्ति भी बांटी है। अमन साहू और राहुल सिंह गैंग के 5 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। लातेहार जिले के बालूमाह थाना क्षेत्र के जोगियाडीह मैदान के पास अमन साहू के सदस्य राहुल सिंह गैंग के 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, देसी कट्टा की 2 गोलियां, देसी पिस्टल का 11 गोलियां, देसी पिस्टल के 3 मैगजीन, 7 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। लातेहार के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने रविवार को यह जानकारी दी है। गिरफ्तार अपराधियों के नाम में बिलेंद्र गांझू, मुन्ना गांझू, उमेश गांझू, दिलीप गांझू और विकास साव शामिल हैं। एसपी ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि बालूमाह थाना क्षेत्र के जोगियाडीह मैदान के पास 4 से 5 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता मुकेश सिंह के घर फायरिंग कर जान से मारने की योजना बना रहे हैं। सड़कों पर मिट्टी गोबर गिराने वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई। देर रात शहर की सड़कों पर मिट्टी व गोबर गिराने वाले वाहन चालकों पर अब रांची नगर निगम कार्रवाई करेगा। प्रशासक ने इससे संबंधी आदेश भी दिया है। शनिवार की देर रात नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने अल्बर्ट एका चौक पर जांच अभियान चलाया है। इस दौरान 4 ट्रैक्टर ऐसे पाए गए जिससे मिट्टी की ढुलाई की जा रही थी। अत्यधिक मिट्टी लदे होने के कारण इसी ट्रॉली से सड़क पर लगातार मिट्टी गिर रही थी। निगम की टीम ने सभी वाहनों को जब्त कर लिया है। ज्ञात हो कि 30 जनवरी को इससे संबंधित खबर छपी थी, जिसमें शहर की सड़कों पर जहां तहां मिट्टी गिराने वाले वाहनों को सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे से भी चिन्हित किया गया था। झारखंड में यूसीसी, सीएए और एनआरसी पर अहम फैसला। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य में भाजपा के तमाम एजेंडों को नकारते हुए स्पष्ट किया है कि झारखंड में समान नागरिक संहिता, नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर नहीं चलेगा। संताल परगना प्रमंडल के मुख्यालय दुमका में मोर्चा के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर पारित किए गए 50 सूत्री प्रस्ताव के मायने हैं। बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुकाबले भाजपा ने संताल परगना को केंद्रित कर इन मुद्दों पर फोकस रखा है, जिससे मोर्चा ने पूरी तरह नकारते हुए स्पष्ट किया है कि सत्ता में दोबारा वापसी के बाद भी इसको कोर मुद्दे स्पष्ट हैं। इससे आगामी दिनों से पार्टी का रोड मैप माना जा सकता है। संताल परगना झामो का अभेद गढ़ है। तमाम प्रयासों के बावजूद इसमें सांधमारी का भाजपा का प्रयास विफल हुआ है। सारा अली खान ने देवघर के बाबा मंदिर में की पूजा। सैफ अली खान की बेटी और मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान बसंत पंचमी से पहले रविवार को बाबा बैद्यनाथ के मंदिर पहुंची। अभिनेत्री को सुरक्षा घेरे में बाबा मंदिर के मंझला खान में ले जाया गया। उसके साथ डीसी विशाल सागर भी मौजूद थे। मंझला खान में सारा अली खान को मंदिर प्रबंधक रमेश परिहस्त ने विधिवत संकल्प कराया। उसके बाद उनको बाबा के गर्भगृह में ले जाकर बाबा भोलेनाथ का पूजा कराया गया।
बसंत पंचमी की वजह से मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, लेकिन अभिनेत्री के लिए गर्भगृह को खाली कराया गया। इसके बाद उनको अंदर प्रवेश कराकर पूजा कराया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा है कि सारा अली खान ने उनसे कहा है कि बाबा भोलेनाथ के प्रति उनकी असीम आस्था है, इसलिए वह बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने के लिए देवघर आई हैं। सिरा सीता नाले में 6 फरवरी को जुटेंगे श्रद्धालु। गुमला के डुमरी प्रखंड स्थित सिरासी गांव में उरांव समुदाय के तीर्थ स्थल सिरा सीता नाले में इन दिनों बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। फरवरी के पहले गुरुवार 6 फरवरी को झारखंड सहित कई राज्यों से श्रद्धालु सिरा सीता नाले दर्शन और पूजा के लिए पहुंचेंगे। मान्यता के अनुसार फरवरी के पहले गुरुवार का विशेष महत्व है। केंद्रीय सारनाथ समिति रांची का अजय तिर्की और समिति से जुड़े लोग 3 फरवरी को सिरा सीता नाले के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। अजय तिर्की की ओर से गुमला डीसी का ज्ञापन सौंपकर श्रद्धालुओं के लिए नागरिक सुविधा की व्यवस्था कराने की मांग की गई है। पूर्वी सिंहभूम में कुष्ठ के खिलाफ अभियान जारी। पूर्वी सिंहभूम जिले में कुष्ठ के खिलाफ अभियान जारी है। अब स्पष्ट कुष्ठ जागरूकता अभियान सह द्वितीय चरण कुष्ठ रोग खोज अभियान की शुरुआत की गई है। दूसरे दिन पूरे जिले में 66,697 लोगों की जांच की गई है। इनमें से 96 संदिग्ध मरीज मिले हैं। अब इन संदिग्धों को नज़दीकी के स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराई जाएगी। इस दौरान अगर किसी व्यक्ति में कुष्ठ की पुष्टि होती है तो उसका तत्काल इलाज शुरू होगा। जिला कुष्ठ परामर्शी डॉक्टर राजीव लोचन महतो ने कहा है कि कुष्ठ का इलाज 100% संभव है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति में कुष्ठ के लक्षण सामने आए तो उसकी जांच कराएं ताकि समय पर मरीजों की इलाज शुरू हो सके। पलामू में मैया सम्मान में फर्जीवाड़ा। पलामू जिले में भी फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर बहुत सारी महिलाएं मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं। ऐसी महिलाओं को चिन्हित करने का काम शुरू हो गया है। पलामू के डीसी शशि रंजन ने जांच के आदेश दिए हैं। पलामू को उपायुक्त शशि रंजन ने सामाजिक सुरक्षा विभाग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को जांच करने का आदेश दिया है। सभी वीडियो को निर्देश दिया गया है कि टीम गठित कर हर पंचायत की महिलाओं की डाटा सूची और कागजात की जांच करे। आदेश के बाद सभी प्रखंडों के वीडियो ने अपने अपने प्रखंड में महिलाओं की डाटा की सत्यापन का काम शुरू कर दिया है। एक अधिकारी के अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए कई महिलाओं ने गलत दस्तावेज का सहारा लिया है। इसकी शिकायत मिलने के बाद जाँच की जा रही है। धन्यवाद।